प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो किताब हाम्रो जुन नेपाल बौद्ध परिचित केन्द्रमा जुन पढाइ हुने पाठ्यक्रमकै अनुवाद हो। सबैले यसको प्रतिहरू तपाईले प्राप्त गर्नु पास हुनुहुन्छ। तपाईहरु पनि थेरवाद विषयमा एमएमा चयन हुन सक्नुहुनेछ र यसरी यो बुद्ध अविचल यो भगवान बुद्धको जीवनमा अविचल हृदयको रूपमा रहेको जुन शङ्कर सन्दर्भमा जुन बौद्ध परिचित केन्द्र स्थापना भएर त्यहाँलाई मुख्य उद्देश्य गरेर स्थापना भएको अहिले अनुवाद भएको प्रकाशित भएको यो बौद्ध परिचित शिक्षाको प्रारम्भिक प्रथम वर्ष र द्वितीय वर्षको पाठ्य पुस्तकले निश्चय पनि भारतभरि र विभिन्न ठाउँमा छरिरहेका हिन्दी बुझ्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि ठुलो उपलब्धि छ र यसको लागि उहाँलाई धेरै साह्रो छ।
भाग गरेका पनि छन् र भक्तपुरको एकजना उपासक मुकुन्द रञ्जित उपासकले उहाँले अङ्ग्रेजीमा पनि यो भगवान बुद्ध आज के इस प्रवचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्यपाद धम्मसोमन जी, नेपाल बौद्ध अपरिवर्ती शिक्षा की परीक्षा तक पूजनीय बिच्छू बोधज्ञान जी, अन्य बंदे जी, युवा बौद्ध प्रचार भक्तपुर से संबद्ध सभी महानुभाव, YMBA से सभी महानुभाव, बौद्ध मेला संघ भक्तपुर की माताएं बहनें, हमारे बड़े भाई रतन सुंदर साहब जी, हमारे मामा जी संगरतन जी, पर्यंती पुस्तकों के संपादन से जुड़े हुए विद्वानगण, वार्ता के मुताबिक सभा विसर्जन का समय हो गया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारत में ये परिपाटी है तो जो ज़्यादा बोलता हो उसे सभापति बनाते हैं। लास्ट तक बोलना हो जाएगा कि फिर वो बोलेगा ही नहीं। फिर भी रतन सुंदर साहब जी का अधिकांश वक्ताओं ने अपने वक्तव्यों में जिक्र किया है। उन्हीं के कारण में आज यहाँ खड़ा हूँ। उन्हीं के जब पत्र जाते थे या किताबें नहीं, उन पर लिखा होता था रतन सुंदर साहब पर्यंती सदम मुबारक। बौद्ध होने के बावजूद हम केवल सदम शब्द समझते थे जो हमारे बौद्ध धर्म का एक पर्याय है। अब पर्यंती ये ज्ञान नहीं था उस समय में। साइंस का विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। जब रतन सुंदर दाई 98 में पहुंचे हमारे घर, तो वहाँ फेस टू फेस मुलाकात हुई और तब तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया था। उसी दौरान संकिसा पे डॉक्टरेट किया तो बौद्ध धर्म के प्रति में आर्कोलॉजी का आदमी हूँ, इंसेंट हिस्ट्री का, तो बहुत अनुराग बढ़ा। और ये सोचते थे कि पूजा वंदना में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, पाली के शब्द आते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। ये है कि कहना है। जब उस चीज़ को पढ़ा तो बहुत अच्छा लगने लगा और जिज्ञासा हुई कि इस चीज़ के बारे में अधिक से अधिक जान। आजकल भारत से बहुत लोग काठमांडू वैली में आ रहे हैं, संकिसा से भी आ रहे हैं और उसमें कई विद्वान आते हैं। नेपाल से तो खैर बहुत पहले से लोग भारत में बौद्ध भिक्षु की यात्रा करने जाते हैं। जो विद्वान आते हैं उनमें से मैं एक यहाँ विद्यार्थी के रूप में आता हूँ। और मानसिकता आलार कालाम सूत्र की होती है। हमारी परंपरा आलार कालाम जो सूत्र है उसकी रहती है। रतन सुंदर दाई के दबाव में मैं पहली बार काठमांडू वैली आया, क्योंकि मैं उन्हें बुलाना चाह रहा था एक इंटरनेशनल सेमिनार में। उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप नहीं आओगे हम नहीं आएंगे। मैं आया, जगह जगह लोगों को पता चला कि जो रतन सुंदर दाई के घर गेस्ट आया हुआ है वो उनके छोटे भाई की तरह है, वो संकिसा का डॉक्टरेट है। लोगों ने कहा इसका संकिसा का लेक्चर कराइए। तो यहाँ पर्यंती के बारे में हमारे जो संकिसा संबंधी व्याख्यान हुए, हमें खुद सुनने को, समझने को हमारा खुद अनुराग पैदा हुआ। मैंने सोचा कि इसका हम भी अपने यहाँ एक केंद्र स्थापित करेंगे। संजय जी से, रतन सुंदर दाई से बात हुई तो कहीं ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी पड़ेगी। हम विश्वांति बिहार आए, शायद सितंबर 18 की बात है संजय, और बताया गया कि इसमें एक हमें मैनेजमेंट भर के देना और है।
अब चूंकि मैनेजमेंट मैंने कहा कहाँ का मैनेजमेंट दूँ, तो हमसे जो नेपाल के लोग जुड़े हुए थे हमारे अशोकाराम से, या वहाँ जो हमारे अशोकाराम उन्हीं के लोगों के नाम भर के मैनेजमेंट बना के हमने दे दिया। बाद में हुआ कि हम बिहार के कामों में वहाँ लगे हुए थे और सोचा कि पर्यटन को शुरू करें। उसी दौरान कोरोना काल आ गया और हम उसे शुरू नहीं कर पाए। जब सही हुआ तो ऐसा लगा कि हम बहुत लेट हो रहे हैं। हमने मान्यता तो 2019 में हमें मिल गई थी और हम इसे शुरू नहीं कर पा रहे। तय कर रखा था कि रतन सुंदर दाई और संजीत जी इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अनुवाद उपलब्ध हुआ, उसकी पांडुलिपि बनाई और उसकी PDF बना के सभी जो हमने विद्यार्थी रोल किए थे उन्हें भेज दी और संजीत जी को बुला के अपने घर पे रोजाना शाम को क्लास शुरू करा और इम्तान भी करा दिया। उसी दिन कॉपी जस गई और रिजल्ट लेके उसी दिन सब चीजें चले गए। बाद में मैं ये चाह रहा था कि ये इतनी अच्छी भगवान बुद्ध की शिक्षा है, इसके जितनी भी किताबें हैं पद्धति से उनके अनुवाद हों और हमारा ट्रस्ट उसे पब्लिश करे। तो उसके लिए एक आधिकारिक तौर पर हमें अनुमति की आवश्यकता थी और कुछ यहाँ हमें सलाह मशवरा करना था। तो मैं इसी पिछले जून के अंत में आया और जब मैं भूमि भंते बोधगया जी से मिली तो उसमें किताब के पीछे एक सूची लगी हुई थी भारतीय दाताओं की, क्योंकि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, आप सब लोग जानते हो जो इमारत बनाते हैं वो बहुत खर्चीला काम है। तो हमने वहाँ ये कहा था कि भाई ये शिक्षा बहुत जरूरी है, बिल्डिंग बना लोगे हम लोग मर जाएंगे, उसके बाद इनकी हिफाजतें कौन करेगा जब तक बहुत समाज विभक्त नहीं होगा। सब लोग 2-2 हज़ार रुपए तो ये किताब छापनी है, ऐसे सब किताबें छाप रहे हैं। वत्ते जी ने वो देखा और वत्ते जी नेपाली हमारा 2000 यहाँ का 3200 होता लाए। वत्ते संरक्षक जी सब लोग थे, भैया हमारा भी नाम ले लो। ये परंपरा इतनी बड़ी कि हम किताब छापने में सक्षम हो गए और वहाँ जो भारत के लोगों से हमें दान प्राप्त हो रहा था उससे हमने हॉल बना के खड़ा कर दिया। अभी बीच में एक ग्रुप गया, बनते संरक्षक जी उसमें साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे नेपाल के लोग बनते संरक्षक को मैं जहाँ भी उनका सहयोग है जो लिखा हुआ है वो कभी भी भारत नहीं लिखता हो, आप लोग जाके देख सकते भारत नेपाल। तो 2 लोग ऐसे रह गए थे कि कुछ लोग कमरों में अकेले लैट्रिन बाथरूम में सोना चाहते थे। अब जब सोना चाहिए 5 और 3 सोएंगे तो कुछ लोगों को असुविधा होगी, तो 2 लोग हॉल में सोए जो नया बना भी, तो मैं भी उसमें सो गया। बंदे ने कहा भैया हमारे नेपाल के लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, हमें 3 कमरा बनाना है। तो हमने चलो वो ठीक है उसे भी बनाएंगे। और मैं एक आप लोगों की समझ से ही संकल्प लेता हूँ कि संघर्ष नगर बौद्ध पर्यटन शिक्षा जो केंद्र है वो भारत का तो पहला केंद्र है ही आपका, लेकिन वो भारत का आपका प्रमुख केंद्र बनेगा। किताब छपी उसके बाद कई लोगों ने हमें फोन किए हमें इतना किताब चाहिए। यहाँ पता नहीं गौतम महाजन जी बैठे हैं कि नहीं या चले गए, तो उनके किसी परिचित ने कहा मुझे 300 किताब चाहिए, हम एक स्कूल चला रहे हैं। ऐसे बिहार से भी कुछ लोगों ने हमें फोन किया है, तो बिहार भी बना रहे और इस केंद्र को भी डेवलप करेंगे और इस तरह डेवलप करेंगे कि हम वैसे तो इस किताब के प्रकाशक भी चूँकि हम मेन ट्रस्टी भी हैं, तो उसके अलावा हमारे भाई इसके बड़े जो रिटायर्ड प्रोफेसर वो संपादन कर रहे थे, आजकल वो अस्वस्थ रह रहे, तो इस किताब को ज़्यादातर हम ही को पढ़ना पड़ा है। तो हमारी कई ऐसी जिज्ञासाएं रही हैं कि इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए किताब में, या इसका ये अनुवाद नहीं होना चाहिए। हम लोगों को बड़े स्तर पे काम करना है। जैसे सम्राट अशोक के अभिलेख हैं कि कई शब्दों के गलत अर्थ निकाले गए हैं, जैसे देवानंद। अब मैं पर्यटन संपादक मंडल से मुखातिब हूँ, लोगों ने कह दिया देवताओं के प्रिय,
देवताओं के कहाँ सम्राट अशोक की, वो तो बुद्ध की भी स्वम शब्द है, उन्होंने स्वर्ग कर दिया। स्वर्ग का अर्थ तो मालिक से अति दीपोभाव से। तो इस तरह के हम लोग संतुलित रूप से, सामूहिक रूप से जब कार्य करेंगे तो हम लोगों को साथ साथ बैठना होगा। इस तरह का हम संख्या में एक इंस्टीट्यूशन भी बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ थेरवादी बौद्ध अकेडमी है, हम संख्या में अभी हमारे अशोकाराम नहीं बना है, ये सभी रेजिडेंशियल क्वार्टर बन रहे हैं। हॉल बना, उसका नाम हम लोगों ने जानबूझ के बुद्ध संत अम्बेडकर संस्थान रखा है, क्योंकि हम लोग सात कम्युनिटी से हैं। भारत में जातवाद बहुत है। जब डॉक्टर अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं बहुत बड़े, वो बहुत जागरूक पढ़े लिखे, उन्हें भी जोड़ के साथ लेके चलना चाहते हैं हम लोग। अशोकाराम हम ऐसा बनाना चाहते हैं जो थेरवादी बौद्ध कला है उसका लोग उसमें अध्ययन करें। आप लोग हमारे या बनते सागर रखे जी के शॉर्ट नोटिस पर, जैसे आमिर भाई हमारे बैठे हुए हैं, ये बड़े बिजी थे, कह रहे थे कि देखते आशा रतन दाई, हमारे बहुत ही शुभ चिंतक वैसंतर साक्य जी, राजन मानंदर जी, हेम दाई जी, सभी लोग आए, पद्म सुंदर साक्य जी, आप सभी को ढेर सारी बधाई। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपका सभी का पुनः अभिनंदन। में हिंदी में बौद्ध परिधि शिक्षा को प्रारंभिक तहको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का सभापति संकासेदेखि आउनुभएका डाक्टर अशोक प्रियदर्शीज्यू, प्रमुख अतिथि श्रद्धेय धर्मशोभन महासचिवमा सादर वन्दना, उपस्थित भिक्षु संघ, अनागारिका संघ, यस बिहारका प्रमुख बोधिज्ञान बन्धे, त्यसै गरिकन भिक्षु महासङ्घका काका साहब वीरेन्द्र बन्धे र ड्यासमा आसीन हाम्रो संरक्षित बन्धे र बौद्ध विद्वानहरू र सञ्चारकर्मी र विभिन्न बौद्ध सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू, म आजको यो गरिमामय लोकार्पण कार्यक्रममा यो हिन्दीमा बौद्ध परिधिको कोष प्रकाशनसम्म ल्याउन जुन एउटा एन्टायर एफोर्ट, एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ, त्यो टिमलाई व्यक्तिगत र बौद्ध परिधि शिक्षा र भिक्षु महासङ्घको तर्फबाट धेरै धेरै साधुवाद, आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको यो अभियानले अझ ठोस कदम नेपालको सिमाना नागेर जम्बूद्वीप भारतमा अझ फैलेर जाओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। पक्कै पनि नेपालमा थेरवाद धर्म पुनर्जागरण गर्नुको लागि भारतबाटै हामीलाई चाहिँ सहयोग प्राप्त भएको हो। हामीले सम्झनै पर्छ त सबभन्दा पहिला त बौद्ध परिधि शिक्षाका संस्थापक गुरुघोष महासचिव सुशीला गुरुमा, धर्मरत्न साहित्य त्रिशुलीको जुन सपना जुन 60 वर्ष भइसकेको छ, तीव्र गतिमा नभए तापनि स्वतस्फूर्त रूपमा यो फैलिरहेको एउटा हामी सबैको लागि धर्म गौरवको विषय हो। हुन त नेपालमा जुन हेरोङ लामा भन्टेहरू निष्कासन गइसकेपछि मुख्यतया भारतको कुशीनगरमा चन्द्रमणि बाबा, त्यस्तै गरिकन अनागारिक धर्मपालसँग जुन गाँसिएको सम्बन्धलाई अझ चाहिँ अब जीवन्त बनाउने काम अहिले संकासे र भक्तपुरका बौद्ध विद्वानहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि म धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि इन्ट्राक्सन हुनु आवश्यक छ, समय समयमा यस्ता पहल कदमहरू हुनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा सहयोग गर्ने उदारचित्त भएका दाताहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। मलाई लाग्छ नेपालमा त्रिपिटक थेरवादको किताबहरू नपाउँदा नालन्दाबाट प्रकाशित भएर सायद त्यो असनको गले मरेको के मानन्दर पञ्च के अस्त भन्ने उहाँहरूका चाहिँ किताब ड्राफ्टबाट मगाउनु पर्ने अवस्था भन्थ्योहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो, हेरकाई स्वीकार्य सुनाउनुहुन्थ्यो होइन।
तर आज भारतबाटै चाहिँ घोरपैठीको किताब अनुवाद भयो भन्दाखेरि हामीलाई खुसी लागेको छ। पक्कै पनि चन्द्रमणि बाबा, अनागारिक धर्मपाल, त्यसै गरिकन डाक्टर भीमराव अम्बेडकर, सयाजी गोयङ्का आदि, त्यसै गरिकन नेपाललाई माया गर्ने राहुल साङ्गठ्यान जस्ता दिग्गज पुरुषहरू अहिले नरहे तापनि यसको विरासतलाई निरन्तरता दिनुको लागि अहिले पनि थुप्रै बुद्धको प्रत्यक्ष परोक्ष सम्बन्ध भएका स्थलहरूबाट नेपाललाई माया गर्ने जुन व्यक्तित्वहरूबाट यसरी इन्ट्रेक्सन भएर अब यो हिन्दीमा प्रकाशन भयो। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि विगतमा राहुल साङ्गठ्यानदेखि लिएर अम्बेडकरदेखि लिएर थुप्रै भारतका दिग्गज विद्वानहरूले चाहिँ नेपालप्रति माया गर्नुहुन्थ्यो, चन्द्रमणि बाबाले माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै त थेरवादको धर्म जुन यो पुनर्जागरण हुँदै यसले केही कदमी पलहरू चाल्दै आएको अवस्था हो। त्यसकारण यो बौद्ध परिधि शिक्षा बोधज्ञान मन्त्रीले भन्नुभएछ अहिले अङ्ग्रेजीमा पनि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा पनि पढाइ यो अहिले चाहिँ नेटवर्क मार्फत जाँच लिने भइरहेको अवस्था हो। मलाई पनि खुसी नै लागेको छ। सब पुरानो कोर्स सुरु भन्दैले डिजाइन गर्नुभयो, त्यसपछि धमसोनु भन्दैले सिल्भर भन्दैले पनि यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुभयो। योभन्दा अगाडिको चाहिँ नयाँ कलरमा चाहिँ मैले पनि यो 1-2 दिन प्रकाशन गरेको थिएँ। त्यसैको परिमार्जित स्वरूप अहिले यो चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रमलाई अब हिन्दीमा चाहिँ विस्तारित हुँदाखेरि असाध्यै खुसी लागेको छ। एकदमै चाहिँ यसले चाहिँ हामीले चाहिँ पक्कै पनि यो प्रयास गर्ने टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईँहरूको जुन सङ्कल्प, जुन बुद्ध शासनको लागि एउटा टेवा हुनेछ भन्दै थप चाहिँ अब मुख्य रूपमा विभिन्न प्रकारको भेला, भाषण, गोष्ठी, बौद्ध सम्मेलनहरू पनि हुँदै आएको छ। त्यो अलावा पनि भविष्यका नव किशोर किशोरीहरू, युवा पिँढीलाई बौद्ध संस्कार दिनुको लागि सबभन्दा उपयुक्त भनेको त बुद्ध शिक्षा नै हो। प्रारम्भिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पनि अहिले माग भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि प्रदेश सरकारहरूमा पनि अहिले बौद्ध परिधिको नैतिक शिक्षा लागू गर्ने भन्ने अलिकति सचेतना जागेको अवस्था पक्कै हो है। यस्तै प्रयासहरूले, यस्तै सन्देशहरूले चाहिँ नेपालको अब स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीयमा पनि हामीले चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू बुद्ध शिक्षालाई जुन एप्लाई गर्नुको लागि हामीले चाहिँ पहल गर्नु, हामीले चाहिँ बौद्धहरूले चाहिँ अभियान चलाउनु निकै आवश्यक छ। र यो कदममा चाहिँ यो प्रयासले पनि थप हामीलाई प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने शुभकामना राख्दै मेरो यो शुभकामना मन्तव्य यहाँ टुङ्ग्याउँछु। सङ्गीत सङ्काश्य र भक्तपुरको जुन अभियन्ताहरू, बौद्ध विद्वानहरूले चाहिँ यो बौद्ध परिधिको यो अभियानमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन पुलको सेतुको काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको यसबाट चाहिँ अझ चाहिँ द्रुत गतिमा चाहिँ भोलि पर्सि यसको प्रचार प्रसारमा बलजल हुनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई साधुवाद। सकोस् अथवा निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने कामना गरेर सबैलाई साधुवाद। निरोगी स्वास्थ्यकर मङ्गल दीर्घायुको साथै हरेकी बुद्ध शासन उन्नति वृद्धि गर्नुको निर्धार आफ्नो तर्फबाट पनि सक्दो सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै यी शब्द यहाँ बोलेर सबैलाई मङ्गलमय कामना टक्राउँछु।